अब आप भी जदीद टेक्नोलॉजी से सस्ता जहेज का सामान अपने सामने लाइव बनवा सकते हैं। जब भी क्लाइंट अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं हम उनको सारे अपने डिपार्टमेंट्स में विजिट कराते हैं और उनकी प्रोडक्ट दिखाते हैं कि अब आपकी टायर पट्टी भी लग गई है, आपका फॉर्म भी लग गया है। जी हाँ, पाकिस्तानी लड़की ने यूरोप तरस की जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाकर बड़े बड़े नौजवान कारीगरों को पीछे छोड़ दिया। पहले वुड है उसकी कटिंग होगी, फिर उसकी ड्राफ्टिंग हम करते हैं, उसके टेम्पलेट्स बनाकर प्रोडक्ट की उसके ऊपर कटिंग करते हैं। आपकी कटिंग होगी, चिजलिंग होगी, प्लेनिंग होगी, मैं गो थ्रू करती हूँ कि प्रोपोर्शंस उसके ठीक हैं कि नहीं। फर्नीचर की तैयारी के मराहिल और इसकी कीमत जानने के लिए देखते हैं खुसूसी रिपोर्ट। इस वक्त मेरे साथ निदा इजाज़ मौजूद हैं जो कि फ़र्नीचर डिज़ाइनर हैं और फर्नीचर डिज़ाइन करने के साथ साथ वो फर्नीचर खुद तैयार भी करती हैं। लड़कियां अमूमन हमने देखा डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं, आप जो है वो आपने कारपेंटरी स्टार्ट कर दी, कहाँ से आइडिया आया? मुझे ज़रा था कि मुझे सबसे डिफरेंट काम करना है, तभी मैं इस फील्ड में आई और मतलब बड़े मज़े की फील्ड है फर्नीचर की। कभी सोचा भी नहीं था कि ये आर्ट वर्क फर्नीचर के थ्रू आप डेवलप करेंगे। अभी जो आपकी हम फैक्ट्री में मौजूद है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है? यहाँ पे हमारा ये कारपेंटर सेक्शन है, यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर्स की असेंबलिंग होती है, वुड कटिंग होती है और हमारे ड्राफ्टिंग एरियाज भी हैं यहाँ पे और पोस्टर सेक्शंस भी हैं। किस टाइप की लकड़ी पर काम करती हैं और कितनी तरह की आपने लकड़ियों पर काम किया अभी तक? डिफरेंट वुड्स हैं, जैसे इम्पोर्टेड वुड्स आ जाती हैं, बीच है, ऐश है, महागनी है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स में जो है वो गिकर वुड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफरेंट वुड्स हैं, इसमें हम शीशम वुड का भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डिपेंड करता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उनको शीशम में चाहिए तो ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है फर्नीचर। और फिर कुछ फिनिशेस हैं जो हम सॉलिड शीशम वुड के ऊपर नहीं लेके जा सकते, लाइक चौकी फिनिश है या फिर डीको पेंट्स हैं, वो फिर हम अगर टॉप पे हमने करना होता है तो वो फिर हम डीको पेंट्स के साथ उसकी फिनिशेस करते हैं। यहाँ पर जो है वो आप किस टाइप का फर्नीचर तैयार करती हैं, मतलब कि सोफ़ाज, बेड सेट? अच्छा, ये डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे। क्लाइंट कभी कहते हैं हमें कि हमें हमारा मॉडर्न हाउस है, हमें मॉडर्न फर्नीचर चाहिए, उनको मॉडर्न स्ट्रेट लाइन में फर्नीचर चाहिए होता है। और कुछ को ऐसा फर्नीचर पसंद होता है कि जिसमें ज़रा फ्लोरल टचेस हों, कर्व्स हों और क्लासिकल थीम हो। रॉ मटेरियल से उससे एक चेयर में तब्दील करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? तो जहाँ तक आपने बात की कि अगर एक चेयर बनानी है, पहले वुड है उसकी कटिंग होगी, फिर उसकी ड्राफ्टिंग हम करते हैं, उसके टेम्पलेट्स बनाकर प्रोडक्ट की उसके ऊपर कटिंग करते हैं। उसके बाद जब एक प्रोडक्ट की जब असेंबलिंग हो जाती है, उसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, लाइक आपकी कटिंग होगी, चिजलिंग होगी, प्लेनिंग होगी। असेंबलिंग के बाद प्रोडक्ट जो है ना वो मैं गो थ्रू करती हूँ कि प्रोपोर्शंस उसके ठीक हैं कि नहीं। अच्छा, हम इधर ड्राफ्टिंग सेक्शन में आ गए हैं, तो मुझे बताइएगा यहाँ पे क्या काम हो रहा है? तो यहाँ पे हमारे ड्राफ्ट्समैन हैं, वो अपनी ड्राफ्टिंग करते हैं और इसके अलावा यहाँ पे चेकिंग भी की जाती है, प्रोडक्ट के टेम्पलेट्स के ऊपर काम किया जाता है। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ये एक फायर टेबल है, तो हम उसकी कर्व्स देख रहे हैं कि कितनी लेंथ में और कितनी लंबाई और चौड़ाई है। यहाँ से बेसिकली हमारा काम स्टार्ट होता है, वुड वर्किंग का स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो टेम्पलेट्स हैं उनको मेरे अप्रूवल के बाद ही आगे प्रोसेस किया जाता है। तो जब अप्रूव कर दिया जाता है उसके साइजेस, फिर उसके बाद ये डिपार्टमेंट में चले जाते हैं आर्टिकल्स। अच्छा निदा, मुझे बताएगा कि इस सेक्शन में यहाँ पे क्या काम होता है? जब हमें वुड कटिंग करनी पड़ती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिर हम इस एरिया में लेकर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास बैंड सॉ है, थिकनेसर मशीन है, स्पिंडल मशीन्स हैं हमारे पास। तो वो इस एरिया में बेसिकली हम कटिंग्स करते हैं। कटिंग्स करने के बाद फिर कारपेंटर सेक्शन में जाती है प्रोडक्ट बनने के लिए। निदा, मुझे बताएगा जब फर्नीचर नीचे से तैयार होकर इधर ऊपर आता है, उसके बाद आप यहाँ पे कोशिश किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले हम क्लाइंट को सिलेक्शन कराते हैं उनकी थीम के अकॉर्डिंग। फिर सोफाज जब यहाँ पे आते हैं तो फिर टायर पट्टी लगती है, फॉर्म लगता है और फिर फैब्रिक यहाँ पे ही लगता है हमारा। लेकिन हमारा सबसे बड़ा ये एक है कि हम डिफरेंट काम करें कि हम क्लाइंट को दिखाते हैं इस सेक्शन में। जब भी क्लाइंट अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं हम उनको सारे अपने डिपार्टमेंट्स में विजिट कराते हैं और उनकी प्रोडक्ट दिखाते हैं कि अब आपकी टायर पट्टी भी लग गई है, आपका फॉर्म भी लग गया है। एक फर्नीचर की आपने क्या प्राइस रखी है? आपके फर्नीचर की क्या प्राइस रेंज है? प्राइस रेंज वेरी करती है, वैसे हमारी मार्केट रेंज की ही प्रोडक्ट है, लेकिन ये है कि हम डिपेंड करता है कि उसमें हमारी वुड कौन सी यूज़ हो रही है, फैब्रिक कौन सा यूज़ हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी प्राइसिंग की जाती है। मिनिमम अगर प्राइस रेंज हो तो वो क्या होगी? अगर एक 3 सीटर सोफ़ा है तो उसकी मिनिमम प्राइस 1,25,000 है। अगर मैक्सिमम की बात करें, अभी तक जो आपने सबसे जो महंगा फर्नीचर सेल आउट किया हो वो क्या था? वो हमारा डाइनिंग टेबल है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसमें डिपेंड करता है कि 8 चेयर्स वाला है, 12 चेयर्स वाला है या 10 चेयर्स वाला है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 साढ़े 8 लाख तक का होता है।